Hello students, today we are starting chapter 5 continuity and differentiability of class 12। बच्चों ये जो टॉपिक continuity differentiability की बात करें तो अगर हम स्पेशली continuity की बात करें तो इसमें दो टॉपिक है, continuity और differentiability। continuity एक छोटा टॉपिक है, उसके बाद differentiability एक बड़ा टॉपिक है। तो देखिए continuity से पहले कैसे जो हमारा ओल्ड पैटर्न होता था उसमें कई बार ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते थे, लेकिन अब न्यू पैटर्न जब से स्टार्ट हुआ है सब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के ही मैक्सिमम चांस ज्यादा है इस टॉपिक से, 1 मार्क के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो आज आपकी क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो स्टार्ट जो लिमिट से पहले होगा, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था लिमिट्स, और आपने यहाँ पर पढ़ा था क्लास 11 में कि लिमिट x टेंड्स टू a fx कोई फंक्शन था कि एग्जिस्ट इफ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू a। तो ये क्लास 11 का प्रोसेस था बच्चों, इसमें आपने इस तरीके से पढ़ा था कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन से ग्राफ है ये, और अगर हमसे कहा गया कि इस पॉइंट पर इसकी लिमिट फाइंड करो, आपको दिख रहा है बच्चों कि इस पॉइंट पर ये ग्राफ रीड नहीं कर रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से और राइट से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि ऐसे करते करते कि धीरे धीरे यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं रहा उस पॉइंट पर। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो जो लिमिट का बेसिक डिफरेंस और हम कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो ये मिल जाएगा, ऐसे करके ये फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस। तो देखिए बच्चों यही बेसिक डिफरेंस लिमिट और कंटिन्यूटी का होता था कि लिमिट में अगर किसी फंक्शन की अगर किसी पॉइंट पर लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो इट नॉट नेसेसरी कि जो पॉइंट है वो उसकी फंक्शन के डोमेन का पार्ट होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी की बात चल रही है तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होगा कंटिन्यूअस, मतलब लगातार, मतलब उस पॉइंट पर ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। तो जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं वो फंक्शन की डोमेन का पार्ट होना चाहिए। तो देखिए बस इसी पॉइंट से अगर हम आगे बढ़े तो देखिए इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। डेफिनेशन की बात करें बच्चों, डेफिनेशन में हमारे पास बात आती है कि लेट f इज ए रियल वैल्यू फंक्शन, f इज ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड स्मॉल a be any point of its domain then f is said to be continuous, f is said to be continuous, a short form है continuous की continuous at x equal to a। if अगर हम बात करें limit x tends to a fx equal to fa, तो इसका अगर देखा जाए तो इसमें दो पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। राइट पार्ट तो फंक्शन की वैल्यू है आपको उस पॉइंट पर जिस पर आपको कंटिन्यूटी फाइंड करना है। और हम लेफ्ट पार्ट की बात करें तो ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, इसका मतलब ये होता था कि LHL एट x इक्वल टू a इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर तीनों वैल्यूज हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो तो हम फंक्शन को बोलेंगे कंटिन्यूटी, फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूअस है। तो बच्चों इसी में अगर हम बात करेंगे जिस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, तो क्योंकि क्लास 11 में आपने LHL को निकालना पड़ा था तो मैं आपको बता देता हूँ कि LHL आप कैसे निकालते थे। इसके दो मेथड हैं बेसिकली, या तो ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे। तो उसमें हमारे पास एक तरीका ये होता था बच्चों में लिखा रहता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि LHL का मतलब है a माइनस यूज कर रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। इसके अलावा एक और मेथड है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और करके कि f a माइनस 0, लेकिन LHL मतलब लेफ्ट में a के लेफ्ट में मतलब a माइनस 0 की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो दोनों मेथड है आपके पास, जो भी आपको समझ में अच्छे तरीके से है उसको यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इन द सेम मैनर अगर हम राइट हैंड लिमिट्स की बात करें उसके लिए भी हमारे पास सेम इस तरीके का मेथड यूज हो सकता है। फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या होगी,
तो राइट हैंड लिमिट की बात करें तो आर एच एट एक्स इक्वल टू ए, उसके लिए वो यूज कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। ए प्लस मतलब ए के राइट की बात चल रही है तो आर एच एल हो गया, और इसको लिख सकते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, और ये भी यूज कर सकते हैं एफ ए प्लस 0। देखिए ए प्लस 0 मतलब ए के राइट की बात चल रही है, इसलिए फॉर्मूला हो गया लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। जो चाहे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं इसमें। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एलएचएस आरएचएल और तीन हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस की बात चल रही है और अगर वो कंटीन्यूअस नहीं है तो बोलेंगे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। तो आपसे पूछ सकता है फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो बच्चों इसके बाद सबसे पहले इसमें एक चीज आती है अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस। इस शॉर्ट फॉर्म है कंटीन्यूअस फंक्शन। देखिए बहुत हो सकता है कि एफ और जी यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं एट एक्स इक्वल टू ए पर। ये दो फंक्शन में लेट किए, इसमें हमारे पास अलजेब्रा फंक्शन का मतलब है कि एफ प्लस माइनस अगर उस फंक्शन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें कि एफ इंटू जी, ये भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास एफ अपॉन जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में जी आ रहा है, यहाँ पर कंडीशन है कि प्रोवाइडेड जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, तो अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उनका सम भी कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंस भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। तो ये हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में। जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो कंटिन्यूटी होती है उसमें ग्राफिकल रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ का अगर हम देखें किसी फंक्शन का ग्राफ कभी ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है। तो इस आधार पर हम ग्राफिकल आधार पर देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो एग्जांपल देते हैं कि फॉलोइंग फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटीन्यूअस। फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटीन्यूअस। देखिए इसमें कौन से होते हैं हमारे पास, साइन एंड कोसाइन फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ये हमारे पास एवरीवेयर कंटीन्यूअस होते हैं। मतलब अगर आप इनका ग्राफ देखें, जैसे साइन फंक्शन का एक ग्राफ देखें, साइन एक्स का ग्राफ देखें, तो साइन एक्स की ग्राफ की हम बात करें तो देखिए बच्चों ये आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से, ये हमारे पास। तो आप देख रहे हैं साइन जो होता है हमारे पास कभी भी ब्रेक नहीं होता है लेफ्ट राइट में, तो इसका मतलब ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस है, सेम कॉस की बात चल रही है। इसके बाद हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो भी एवरीवेयर कंटीन्यूअस होते हैं। इसके बाद मॉडुलस फंक्शंस की बात करें, मॉडुलस फंक्शंस की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटीन्यूअस होते हैं। तो ऐसे फंक्शन अगर आ जाए तो हमें देखते ही बता सकते हैं कि फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। इसके अलावा रेशनल फंक्शंस होते हैं, रेशनल फंक्शंस ये भी हमारे पास क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटीन्यूअस होते हैं। ऐसे फॉर्म में होते हैं dx अपॉन qx की फॉर्म। बस ध्यान रखें डिनोमिनेटर आया है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, फंक्शंस एवरीवेयर कंटीन्यूअस। इसके अलावा कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं, जैसे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कोसाइन, ये तो एवरीवेयर कंटीन्यूअस है, इनको हर पॉइंट पर इनका कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास फाइंड की जाएगी या लिमिट हमारे पास जो कि एडजस्ट भी करेगी और फंक्शन की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे हमारे पास रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास बचे, लाइक कोसेक, सेक, तो देखिए बच्चों tan x, cot x, sec x एंड cosec x, ये हमारे पास है कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास अपनी डोमेन के अंदर कंटीन्यूअस होते हैं। मतलब जैसे अगर आप देखिए कि अगर हम tan x का ग्राफ बनाएंगे तो tan x का ग्राफ की एक ब्रांच इस तरीके से बनती है, तो आप देख रहे हैं कि tan x π/2 पर ये क्या होता है, आपको पता होगा नॉट डिफाइंड होता है π/2। इसका मतलब π/2 पर कंटिन्यूटी नहीं निकाल सकते क्योंकि एडजस्ट ही नहीं करती फंक्शन की वैल्यू। तो इसका मतलब ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, क्योंकि π/2 में पता है फंक्शन की डोमेन का पार्ट नहीं होता है। तो ये हमारे पास बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज रही इसकी। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट और भी है, कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर यूज हो जाता है क्या कि अगर हमारे पास f और g दो फंक्शन है, नोट लिख सकते हैं इसको, हमारे पास f और g दो फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इसका मतलब फॉर उनका जो कंपोजिशन होता है एंड ऑफ, ये भी हमारे पास क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मॉडुलस फंक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है। मॉडुलस फंक्शन तो देखिए यार ग्राफ से भी समझ सकते हैं। पहले तो आप ध्यान रखिए, जैसे मॉडुलस x को हमें डिफाइन करना है तो बड़ा सिंपल है कि मॉडुलस x में x को 0 के इक्वल रखो और जीरोस निकालो, उसका क्या होगा, तो x का 0 तो 0 ही होगा, तो ये 0 पे डिफाइन होगा। देखिए मॉडुलस फंक्शन की खास बात है, हमेशा इस तरीके से डिफाइन होते हैं ये, और इक्वल आप हमेशा कहीं भी लगा सकते हैं, एज सिमेट्री फॉर्म में हम हमेशा इसे ग्रेटर देन पे लगाएंगे। अब जैसे मॉडुलस x माइनस 1 का ग्राफ आप बनाइए, देखिए क्या होगा, तो पहले आप x माइनस 1 लिख दीजिए और फिर माइनस x माइनस 1। अब देखिए किस पर 0 हो रहा है, 1 पर, तो ये 1 पर ही डिफाइन होगा, x ग्रेटर देन 1 तो x क्या होगा, लेस देन 1। अब अगर हम इनकी ग्राफ की बात करें तो देखिए इसका ग्राफ जो होता है मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस ऐसे ग्राफ इस तरीके से वी शेप में होता है हमारे पास। अगर हम x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे तो 1 पर स्टार्ट होगा, 1 पे, यहाँ से 1 पर, तो यहाँ से भी 1 पर, तो इस तरीके से ये आगे चल के दोबारा भी आएगा। एक टॉपिक हमारा है कि आपका एप्लीकेशन ऑफ ए वाई इंटीग्रल, तो उसमें भी हमारे पास कई बार ये ग्राफ बनाने को भी आ जाता है 2 मार्क्स में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें 2 मार्क्स में ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ध्यान रहे, मॉडुलस को डिफाइन करना बड़ा अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। सपोज आपसे कहें कि 2x माइनस 3 के मॉडुलस को डिफाइन करिए, तो पहले आप लिख देंगे 2x माइनस 3 और माइनस 2x माइनस 3। अब आप देखिए एक बार ये ग्रेटर देन, इसका 0 0 क्या होगा, 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे 3/2 आएगा, x ग्रेटर देन 3/2 और x लेस देन 3/2। इस तरीके से हमारे पास मॉडुलस फंक्शन कभी भी आए अगर कंटिन्यूटी में या डेरिवेटिव में या फिर और किसी टॉपिक में, तो पहले आप उसको ब्रेक करिए, उसके बाद कंटिन्यूटी की बात करिए। चलिए अब हमने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ लिया है, इसकी थ्योरी को पढ़ लिया है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपसे। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, बेसिकली जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि f(x) एक फंक्शन है x² minus 1 when x greater than 2, और एक हमारे पास हो गया 2x minus 1 when x less than 2। अब आपसे कहा गया बताइए कि फंक्शन 2 पर चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। सबसे पहले देखिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करिएगा f2, तो 2 पर निकालना है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 इक्वल है, 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप एक चीज देखिए, एक बड़ा इंपोर्टेंट चीज है, थोड़ा कई बार स्टेप्स इससे कम हो जाते हैं। अभी हम चेक कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो बच्चों पहले आप इसको फाइंड करो। ये देख लीजिए आप x यहाँ लेस देन 2 है ना ग्रेटर देन 2 है, तो आपको पता है लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप पहले लेफ्ट ही निकालो, LHL एट x इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। अब जरा देखिए बच्चों 2 माइनस h 2 से कम कहाँ लाइज कर रहा है, x 2 से कम यहाँ पर, तो fx की वैल्यू है 2x माइनस 1 और आपको निकालना है f2 माइनस h, तो x के प्लेस पर 2 माइनस h रख दीजिए। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर कोई नोमिनेटर डिनोमिनेटर टर्म दोनों ना हो, 0/0 की फॉर्म ना बन रही हो, ऐसा कुछ, तो डायरेक्ट आप h को 0 रख दीजिए। देखिए क्या आएगा 2 × 2 माइनस 0 माइनस 1, ये क्या आ गया हमारे पास 3। तो फंक्शन की हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 3 आ गई। अगर ये फंक्शन की वैल्यू से अलग है तो क्वेश्चन को यहीं पर आप स्टॉप कर दीजिए कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन अगर स्टेप दिखाने की बात है तो इसको पूरा दिखा दीजिए, RHL भी निकाल दीजिए कि RHL एट x इक्वल टू, देखिए क्या है लिमिट
x टेंस टू 2 प्लस fx। फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 f 2 प्लस h। अब देख लीजिए 2 प्लस h तो दिख रहा है आपको, यहाँ h कर रहा है, तो इस फंक्शन में x के प्लेस पर 2 प्लस h रखिए, 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको खोल दीजिए, देखिए 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास 3। तो आप देखते हैं ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब लिखेंगे सिंस f या फिर लिखेंगे LHL is equal to RHL is equal to value of the function. So f is continuous at x is equal to 2। देखिए हमारे पास फंक्शन आ गया कि फंक्शन क्या है हमारे पास x is equal to 2 पर क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूस हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर h कंटिन्यूस एट x is equal to 2। तो बच्चों इसमें एक चीज और देखिए, अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और सिंपल पूछने को है कि बताइए फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो बच्चों हम ऑरल भी पता कर सकते हैं यहाँ पर। कैसे, एक बार आप x की वैल्यू 2 चाहे ग्रेटर हो लेस, तो इसमें डायरेक्ट कर दीजिए, तो देखिए 2 स्क्वायर माइनस 3 आएगा, और एक बार x इक्वल टू 2 डायरेक्ट कर दीजिए। अगर 0/0 की फॉर्म में ऐसे कुछ नहीं आ रही हो तो डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लीजिए, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रही तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर इस तरीके की फॉर्म आ रही है। चलिए अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि अगर फंक्शन में कोई मॉडुलस दिया हुआ है तो क्या करना है। देखिए यहाँ पर और ले लेते हैं कि fx हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स मॉडुलस एक्स व्हेन x लेस देन -2 और 2x when x greater than equal to -2। अब आपसे पूछा कि बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। अगर देखिए डायरेक्ट पता करना है तो हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। अभी स्टेप्स निकाल के बता रहा हूँ, तो स्टेप निकालने में सबसे पहले आप देखिए कि इक्वल टू 2 इसमें आ रहा है, तो इक्वल टू 2 की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहला काम ये इस मॉडुलस को हटाना है, तो आप पहले देख लीजिए मॉडुलस को कैसे हटाएंगे। सबसे पहले अभी आपको पता है कि मॉडुलस x की जो डेफिनेशन है, अगर आप x की कोई वैल्यू ना दे रखी होती तो ये होती है कि मॉडुलस x को x लेना है x ग्रेटर देन 0 और माइनस x लेना है जब x लेस देन 0। जब इंडिपेंडेंट x कुछ भी ना दे रखा हो तो ऐसे लिखना है दोनों केस। बट इस बार ऑलरेडी उसने बोला है x -2 से लेस है। आपको पता है 0 से लेस हो तो माइनस आता है, लेकिन ये तो -2 से भी लेस है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -x होगी व्हेन x लेस देन -2, क्योंकि अगर 0 से कम है और -2 से कम है, इसका मतलब -2 से कम ही लेना पड़ेगा। और ये आ गया हमारे पास 2x व्हेन x ग्रेटर देन -2। अब ये आया 1 प्लस x व्हेन x लेस देन -2 और 2x व्हेन x ग्रेटर देन -2। अब देखिए एग्जामिनेशन में अगर आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है जैसे, तो आप LHL RHL जैसा भी अपने क्वेश्चन में करा निकाल के दिखाएंगे। लेकिन अगर 1 मार्क्स में बच्चों क्वेश्चन आ रहा है तो 1 मार्क्स में तो ऑरल पता चल जाएगा। जैसे आप x की वैल्यू -2 डायरेक्ट कर दो उसमें, तो आप -2 में रखेंगे तो 1 -2 -1 आएगा, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आएगा। राइट हैंड लिमिट लगाना है तो यहाँ पर रख दीजिए -2, यहाँ -4 आएगा। आपको दिख रहा है कि दोनों अलग अलग है, इसका मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अब सपोज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया तो थोड़ा स्टेप्स भी दिखाने होंगे। तो स्टेप दिखाने के लिए देखो कैसे कि आप पहले x f2 की वैल्यू देखिए -2 को फाइंड करवा रहा है हमारे पास के लिए, तो पहले सबसे पहले f -2 निकालिए। तो f -2 यहाँ रख सकते हैं, 2 -2 क्या है -4। अब आप देखिए डायरेक्ट हमें पता चल पा रहा है सीधा देखने से कि अगर हम x की वैल्यू -2 डायरेक्ट रख दें इसमें तो 1 -2 यानी -1 आंसर आएगा और इसका -4 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस तो नहीं है। लेकिन आप 2 मार्क्स में स्टेप दिखाने हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये लिमिट पहले निकाला है LHL एट x इज इक्वल टू -2, तो क्या आएगा देखिए लिमिट s टेंस क्या है x टेंस टू 2 -2 माइनस fx, ये निकालना है। तो क्या हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 और f -2 -h -2 -h कहाँ लाइज कर रहा है देखिए बच्चों, इसमें लाइज कर रहा है x के प्लेस पर रख दीजिए। तो लिमिट s टेंस टू 0 1 -2 -h
तो जब h को 0 रखेंगे तो आंसर कितना आया -1। तो आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू आई -4 और एक वैल्यू आई -1। तो लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस LHL नॉट इक्वल टू f-2 so f is discontinuous at x equal to -2। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूस होगा। तो बच्चों इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए एक टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक में। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम दोनों टाइप से करके बताते हैं बच्चों कि अगर 1 मार्क्स में एग्जाम में करने को है तो कैसे करना है, 2 मार्क्स में कैसे करना है। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि f(x) एक फंक्शन है लैम्डा x² व्हेन x हमारे पास लेस देन 3 और 2x + 1 व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 3। उसने पूछा है कि फाइंड इफ f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3, फाइंड लैम्डा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में आपको आता है तो कैसे करना है, और अगर 2 मार्क्स में आता है तो कैसे करना है। तो देखिए 1 मार्क्स के लिए सबसे पहले देखते हैं, बड़ा आसान सा है। आप डायरेक्ट x की वैल्यू 3 रख दो इसमें डायरेक्ट, तो क्या आएगा देखिए 3² लैम्डा, और एक बार 3 यहाँ पे रख दीजिए 8 + 1 9 लैम्डा 7 आ गया, और लैम्डा इक्वल टू क्या है 7/9। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट चूंकि आंसर लिखना होता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। और देखिए अगर ये 2 मार्क्स में आया एग्जाम में क्वेश्चन तो क्या करना है, तो बहुत कम स्टेप्स में हम इसको बता देते हैं 2 मार्क्स के लिए। सबसे पहले आप x इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए f3 कितना आ गया हमारे पास 7। अब इसके अलग ये जो भी लिमिट है लेफ्ट टू लेफ्ट राइट जो भी लिमिट है आप उसको पहले फाइंड करिए। तो आपको दिख रहा है लेफ्ट है, तो आप निकाल लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x). तो क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, दीजिए इसमें लिमिट s टेंड्स टू 0 लैम्डा 3 माइनस h का होल स्क्वायर। x को 0 रखिए तो क्या आ गया देखिए 9 लैम्डा। अब आपको पता है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस है तो आपको पता है कि दोनों लिमिट्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब लिख दीजिए सिंस f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो इसको दोनों को इक्वल कीजिए 7 इक्वल टू 9 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 7/9। तो बच्चों दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया कि अगर 1 मार्क्स में आए तो क्या करना है, और अगर 2 मार्क्स में आए तो क्या करना है। देखिए चूंकि नया पैटर्न जो आया है इस साल से उसमें अब ज्यादा चांसेस हैं कि 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन हमको आए, तो इस तरीके से बेसिक बातें हमको क्वेश्चन टॉपिक की पता होनी चाहिए। चलिए थैंक यू।